हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केटी क्लास। तो आज मैं आप सबको समास कराने वाला हूं। और समास जो है इसके वैसे पहले अगर हम पुराने व्याकरण के आधार पर देखें तो 7 प्रकार होते हैं, लेकिन अभी इसके 6 प्रकार होते हैं। तो देखिए 6 के 6 जो है वो टाइप एक क्लास में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको मैं आपको 2 वीडियो में कराऊंगा। पहला है अव्ययी भाव समास। देखिए इसके नाम से ही क्लियर है कि ये किससे अव्ययी भाव, यानी ये जो अव्यय से शुरू होता है उसको हम कहते हैं अव्ययी भाव। ये किससे शुरू होता है? अव्यय से, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? अव्ययी भाव समास। ठीक है। अब जैसे अव्ययी भाव क्या हो गया, जैसे रहेगा यथाशक्ति। यथाशक्ति, ठीक है। यथाशक्ति का मतलब अगर इसका हमें समास विग्रह करने के लिए करेगा तो यथाशक्ति का हो जाएगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, ठीक है। उसके बाद अगर रहेगा आजीवन। अब यहां पे देखिए यथाशक्ति में अव्यय क्या है? यथा है। आजीवन, आजीवन का मतलब क्या हो जाएगा? जीवन पर्यंत या जीवन भर। जीवन भर, तो यहाँ पे अव्यय को क्या हो गया? आ। अव्यय क्या हो गया? आ। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अव्यय भाव में जो है, अब जैसे रहेगा अनजाना। अनजाना यानी जिसे हम नहीं जानते हो, इसका विग्रह क्या होगा? बिना जाने। बिना जाने, तो अनजाना। अनचाहा, अनजाना यानी इसका विग्रह क्या करेंगे? बिना जाने। ठीक है। अनचाहा, बिना चाहे। यथा समय, समय के अनुसार। यथा विधि, विधि पूर्वक। यथा विधि, इसका विग्रह क्या होगा? विधि पूर्वक। विधि पूर्वक, ठीक है। तो ये था अव्ययी भाव समास। अब वैसे इसका डेफिनेशन होता है कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अब दूसरा जो है वो है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास हम किसे कहते हैं? तो तत्पुरुष समास होता है जिसका अंतिम पद प्रधान हो। यहां पे लिख दिया डबल, ये हो गया तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिसका अंतिम पद प्रधान हो, यानी कि यहां हम लिख देंगे जिसका अंतिम पद प्रधान हो। अंतिम पद प्रधान। अब यहां पे है जैसे कि राजपुत्र। तो राजपुत्र का मतलब क्या हुआ बच्चे? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। जैसे रहेगा पाठशाला। पाठशाला, शाला मतलब घर, पाठ मतलब पढ़ने का, यानी पढ़ने का। अब जैसे रहेगा पाकशाला। पाक मतलब खाना बनाना, पाकशाला जहां खाना बनाया जाता। ठीक है। तो ये क्या है? इसे हम कहते हैं कौन सा समास? तो इसे कहते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। ठीक है। अब जैसे रहेगा देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति। गौशाला, देश प्रेम, ये जितने भी हैं वो सारे होंगे तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। अब आते हैं हम इसके तीसरे भाई अर्थात द्विगु समास। द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है कि देखिए जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। जिसका पहला पद संख्यावाची यानी नंबर्स वाला हो। जिसका पहला पद संख्यावाची अर्थात नंबर से रिलेटेड। संख्यावाची हो अर्थात नंबर से रिलेटेड हो। जैसे हम कहेंगे त्रिकोण। क्या? त्रिकोण। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? तीन कोणों का समाहार। तीन कोणों का समाहार। जैसे रहेगा चतुर्भुज। तो चतुर्भुज मतलब क्या हो जाएगा? चार भुजाओं का समाहार। चार भुजाओं का समाहार। अब जैसे रहेगा पंचवटी। पंचवटी
वटी, वटी मतलब बगीचा, पंच मतलब 5 यानी 5 बगीचों का समाहार, 5 बगीचों का समाहार। अब जैसे रहेगा पंजाब, पंजाब, तो ये क्या हो गया, पंच प्लस आब, पंच प्लस आब, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पंच मतलब 5, आब मतलब नदी, 5 नदियों का समाहार। 10 आनन, 10 मुखों का समाहार, 10 आनन का समाहार। तो ये हो गया द्विगु समास। अब नेक्स्ट जो है वो है द्वंद्व समास। अब देखिए नाम से ही क्लियर है कि जहां द्वंद्व होता हो वो कहलाता है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व किस किस के बीच, द्वंद्व किस किस के बीच, तो देखिए द्वंद्व समास यानी कि ये हो गया कि जैसे रहेगा माता पिता, माता पिता, यानी जहां दोनों पद प्रधान और बीच में ये मार्क्स, ये योजक चिन्ह लगा, माता पिता, चाचा चाची, पति पत्नी, पति पत्नी, चावल दाल, दही चीनी, तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हैं द्वंद्व समास। क्या, द्वंद्व समास। रात दिन, रात दिन, सुबह शाम, तो ये हो गया द्वंद्व समास। अब नेक्स्ट यानी सेकंड लास्ट जो है वो है कौन सा, कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। अब ये कर्मधारय समास कौन सा होता है कि जो उपमा तथा उपमेय से बना हो, जो उपमा तथा उपमेय से बना हो उसको कहते हैं कर्मधारय समास। क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। जैसे रहेगा चंद्रमुख, तो इसका विग्रह क्या होगा, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। अब दूसरा है नीलकंठ, तो नीलकंठ का विग्रह क्या हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर का क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबा है पेट जिसका। तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास, इसे हम कहते हैं कर्मधारय। और जो लास्ट है वो है बहुव्रीहि समास। आने की संभावना कम रहती है लेकिन फिर भी सीख लो। कर्मधारय समास क्या कहता है, तो कर्मधारय समास कहता है कि जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता हो। अब जैसे कि रहेगा नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात कौन, भगवान शंकर। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शंकर, तो ये कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास। कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास। अब रहेगा लंबोदर, यानी लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, अर्थात गणेश। तो ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया हमारा कौन सा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। दशानन, तो दशानन क्या है, ये द्विगु समास भी है। और क्यों, क्योंकि पहला पद संख्यावाची है। और जब रहेगा 10 मुख है जिसका, 10 मुख है जिसका अर्थात रावण, तो ये क्या हो गया, ये सारे के सारे हो गए बहुव्रीहि समास। तो ये था समास का टॉपिक। सारे के जितने भी समास थे, समास के टाइप आ रहे थे, वो सारे मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।